हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज एक नया वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ VB.NET यूजिंग C#। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। तो पहला एपिसोड है और इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे लॉगिन फॉर्म। बट ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो सब सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा C#.NET ट्यूटोरियल इन हिंदी। ये वाला प्लेलिस्ट जो आप देख रहे हो, तो इसमें टोटल 18 वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये वाला जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को आप सबसे पहले जाओ, इसे आप देखो एक बार। ठीक है, यहाँ पर जब आप ये वाला ट्यूटोरियल देखोगे तो यहाँ पर मैंने डिटेल में सारी चीजें बता रखी हैं कि किस तरीके से आपको एक जो सॉफ्टवेयर होगा VB.NET में यूजिंग C# कैसे आपको क्रिएट करना है, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो सेम हम यहाँ पे C#.NET का ही यूज करेंगे और बनाते हैं एक प्रोजेक्ट। तो अगर आप ये वाला जो सीरीज है, अगर आप इसे देख लेते हो तो आप बहुत सारी चीजें आसानी से समझ जाओगे कि कैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पे सबसे पहले आपको बनाना है एक न्यू प्रोजेक्ट पे क्रिएट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या बनाना है, C# बनाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको ऊपर आना है, C# पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, C# पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे विंडो फॉर्म सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा, बट सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या लेना है, विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, आपको ये सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अपने फॉर्म का, अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसका नाम देना है। तो इसका नाम दे देते हैं इट्स नैनो स्कूल। ठीक है, ये मैंने इसका नाम दे दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। अब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो सोल्यूशन एक्सप्लोरर हमारे राइट हैंड साइड में यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा ये पहला फॉर्म आ चुका है। ये जो फॉर्म है ये हमारा फॉर्म बेसिकली लॉगिन फॉर्म बनेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को हम बना लेते हैं लॉगिन फॉर्म। आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे टेक्स्ट बॉक्स और कुछ बटन्स लेंगे और जहाँ पे आप यूजर नेम पासवर्ड एंटर करोगे और अगर आपका यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट होगा तो आप होम पेज पे मूव कर जाओगे। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन एक्सप्लोरर, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक फॉर्म है दैट इज लॉगिन फॉर्म। अब इस फॉर्म का हमें क्या करना है, डिजाइन करना है। तो इस फॉर्म के डिजाइनिंग को आप कैसे करोगे, यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फोल्डर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड न्यू आइटम और इस फोल्डर का नाम दे देते हैं रिसोर्स। ठीक है, इस फोल्डर का नाम दे दिया रिसोर्स। और यहाँ पर मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, वो इमेजेस मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, वो इमेजेस मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। जो फॉर्म है, इस फॉर्म पे सबसे पहले डिजाइनिंग के लिए आपको लेना है यहाँ पे लेबल कंट्रोल। तो यहाँ से हम ले लेते हैं लेबल। ओके, तो ये जो लेबल कंट्रोल है, आप इसकी प्रॉपर्टी में चलेंगे। सबसे पहले आपको इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज करना है। यहाँ पर आपको देना है इट्स लॉगिन फॉर्म आपको कर देना है। फिर इसका आपको फॉन्ट साइज चेंज करना है। ओके, आप इसे बोल्ड करेंगे और आपको इसे टॉप पे यहाँ पे लगा देंगे, दिस इज द लॉगिन फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पे लेबल लेंगे। ओके, ये हमारा लेबल कंट्रोल और ये जो होगा लेबल, इस लेबल का आपको क्या करना है, यहाँ पे कलर होगा, आपको इसे कलर यहाँ पे चेंज करना है और इसे बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो लेबल है, इस लेबल का आपको यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको चेंज करना है। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या देंगे, यूजर नेम। ओके, अब क्या करेंगे, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। तो कॉपी, अब चाहे तो सिंपली कॉपी करके आप इसे पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, या फिर आप कंट्रोल को प्रेस करके आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, एक और लेबल कंट्रोल। और कॉपी का विधि, जो कॉपी वाला मेथड है वो सिंपल है, बस आप इसे जनरली कंट्रोल-C कॉपी और कंट्रोल-V पेस्ट कर देंगे। और ये आपका हो गया पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड, ये आपका यूजर नेम, ये आपका पासवर्ड हो गया। ठीक है, अब क्या लेंगे इसके लिए, अब आपको पासवर्ड कहाँ पे एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो आप एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ले लोगे और सेम टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे इसे कॉपी कर लीजिए, यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे हम दो बटन। एक बटन होगा आपका लॉगिन के लिए और इसी बटन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ये आपका कैंसिल के लिए। तो ये जो बटन होगा, इस बटन का टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे करेंगे चेंज और ये जो होगा इसका भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको चेंज करना है, ये आपका हो जाएगा एग्जिट। ओके, तो इन सबका आपको कलर वगैरह चेंज करना है। तो इसका कलर रेड कर देते हैं। ओके, ठीक है, तो लॉगिन के लिए ये डिजाइन सफिशिएंट है। वो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना होगा डेटाबेस। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, हम ओपन करेंगे अपना SQL सर्वर डेटाबेस। यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और एक हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो न्यू डेटाबेस पे चलेंगे तो आपके सामने इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपने डेटाबेस का नाम देना है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ इट्स डेमो स्कूल।
या ठीक है डेमो स्कूल इसका मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ पे करेंगे ओके और फिर इसे हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और आपका जो डेटाबेस होगा डी से यहाँ पे ये बन चुका है डेमो स्कूल। ठीक है, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और चलेंगे न्यू क्वेरी पे। ओके, हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको एक क्वेरी लिखनी है जिसके हेल्प से आप, तो मेरे पास यहाँ पे क्वेरी है, इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए क्वेरी क्या बना रहे हैं हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं टेबल। टेबल का क्या नाम होगा, यूजर लॉगिन, ये टेबल का नाम होगा। यहाँ पर जो कॉलम होंगे, पहला कॉलम यूजर आईडी, ये आइडेंटिटी का मतलब ये ऑटोमेटिकली इसका यूजर आईडी जनरेट होता रहेगा। जब भी हम कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर आईडी इंसर्ट हो जाएगा। किसके हेल्प से, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ट्रू हो गया है। यहाँ पे 1,1 का मतलब पहली बार 1 आएगा, दूसरी बार वो एक का इंक्रीमेंट होगा हर आईडी में। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका जो यूजर नेम होगा वो एनवेयर केयर और जो पासवर्ड होगा वो आपका एनवेयर केयर। तो हम क्या करेंगे, इसे कॉपी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे और ये आपका टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो ये टेबल आपका यहाँ पे डेटाबेस आपका बन चुका है। आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेबल में आएंगे और ये आपका टेबल यूजर लॉगिन नाम से बन चुका है। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं यहाँ पे। ओके, तो टेबल हमारे यहाँ पे बन चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ कनेक्शन, डेटाबेस का कनेक्शन का जो कोड होगा वो आपको कैसे करना है। ठीक है, जो डेटाबेस का कनेक्शन का जो कोड होगा उसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, अब हमें क्रिएट करना है डेटाबेस के कनेक्शन का कोड। तो उसके लिए देखो मैं सबसे पहले सिंपल सी एक बात बताता हूँ। यहाँ पर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक यहाँ पर आपको मिलेगा एक एप्लीकेशन app.config करके एक फाइल मिलेगी, उसे हम यहाँ पे पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू आइटम पे चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं जो फाइल हिट ढूंढ रहा हूँ वो क्या है, app.config। तो नीचे आएंगे, ये रहा। ठीक है, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये फाइल हम यहाँ पे करेंगे ऐड। इस फाइल को मैंने अपने प्रोजेक्ट के साथ ऐड कर लिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है इट्स कनेक्शन स्ट्रिंग, आपको लिखना है ये। ओके, आपको लिखना है कनेक्शन स्ट्रिंग, ये आपने लिखा। अब इसके अंदर आपको क्या लिखना है, आपको इसके अंदर लिखना है ऐड, फिर नेम। अब यहाँ पर आपको अपने डेटाबेस का जो भी नाम देना है वो आप यहाँ पे नाम दे दो। तो इट्स मैं दे देता हूँ इट्स डेमो स्कूल, ये मैंने नाम दे दिया इसका। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग, और जो भी आपका कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड है वो आपको यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहले लिखना है, तो पहले तो लिखना है हमें डेटा सोर्स। ओके, डेटा सोर्स के बाद आपको लगाना है इक्वल टू, यहाँ पे लगाएंगे डॉट, फिर स्लैश, स्लैश के बाद आपको क्या लिखना है, सेमीकोलन। ओके, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे अपने सर्वर का नाम दे सकते हो। जैसे कि मेरे सर्वर का नाम क्या है, वो है डेल पीसी, तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो डेल डैश पीसी। फिलहाल ये तो मेरे सर्वर का नाम है, बट आपके सर्वर का नाम चेंज हो सकता है। ओके, तो अब आप कहेंगे ये हमारे सर्वर का नाम हम कहाँ से लेके आएंगे। देखिए सर्वर का नाम जो होगा, आप अगर अपना एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस ओपन करोगे, यहाँ पे कनेक्ट पे आओगे, ठीक है, यहाँ पर आओगे तो ये आप क्या देख रहे हो, सर्वर नेम क्या है, डेल पीसी, यही हमारे सर्वर का नाम है। ओके, इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, या फिर इसकी जगह पे आप डॉट और स्लैश भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसका आपको लिखना है यहाँ पे इनिशियल कैटेलॉग। ठीक है, इनिशियल कैटेलॉग इज इक्वल टू, अब आपके जो डेटाबेस का नाम क्या है वो आपको देना है, इट्स अ डेमो स्कूल, ये हमारे डेटाबेस का नाम है। आप एक बार चेक कर लो, तो यहाँ पे जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया हुआ ये आपका कैटेलॉग नाम होगा डेटाबेस का नाम। ठीक है, डेमो स्कूल, तो ये हमने दे दिया। इसके बाद क्या लेंगे हम, यहाँ पे देंगे सेमी कॉलम। सेमी कॉलम के बाद आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको देना है इट्स इंटीग्रिटी, सॉरी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, एक हम स्पेस देंगे, यहाँ पे दिया मैंने स्पेस, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है आपको प्रोवाइडर नेम। प्रोवाइडर नेम क्या होगा, ये होगा आपका सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ओके, ये आपको प्रोवाइडर नेम देना है, बस इतना आपको काम यहाँ पे करना है। अब ये आपका जो कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड है वो यहाँ पे पूरी तरीके से बन, एक क्लास यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक क्लास ऐड कर लेते हैं। तो क्लास ऐड करते हैं, क्लास के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आएंगे और ये रहा क्लास। ठीक है, क्लास पे हमने क्लिक किया। अब ये जो क्लास होगा इसका नाम हम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं इट्स डीबी एसक्यूएल सर्वर, ये मैंने इसका नाम दे दिया। चलो ओके, तो ये आपका यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका जो क्लास है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब ये जो क्लास हमने बनाया है, इस क्लास में हम कुछ फंक्शन, कुछ मेथड हम डिफाइन कर देंगे, जिससे वहां
यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ओके, क्योंकि जो हमारा डेटाबेस है वो क्या है, एसक्यूएल सर्वर है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, एसक्यूएल क्लाइंट यहाँ पे यूज करेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट डेटा। ओके, तो ये दो नेम स्पेस हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तो गाइस हम यहाँ पे ये जो हमने क्लास क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, इसमें हम एक बनाएंगे एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग आप वो भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो ये जो आपने कोड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आप ये वाला कोड भी यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हो। तो आप इसे कॉपी कर लो और इसी कोड को आपको यहाँ पे क्या करना है, डबल कोटेशन के साथ आपको यहाँ पे लिख देना है इस तरीके से। ठीक है, तो आपका ये भी कोड यहाँ पे रन करेगा। ओके, तो जब ये हो जाएगा, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे बनाना है एक मेथड। ये जो मेथड होगा इसका नाम होगा यहाँ पे इट्स पब्लिक ऑब्जेक्ट। ओके, पब्लिक ऑब्जेक्ट, इसका नाम हम दे देते हैं इट्स गेट स्केलर वैल्यू। ठीक है, तो ये मैंने एक मेथड बना दिया। अब ये जो मेथड होगा बेसिकली इस मेथड की हेल्प से अगर आपको एक सिंगल स्केलर वैल्यू आपको चाहिए, डेटाबेस में आप चाहते हो कि हमारा क्वेरी रन हो और वहां से आपको एक सिंगल ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न किया जाए, सिंगल वैल्यू रिटर्न हो, तो आप वो चीज आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। या फिर सिंपल बात में, अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो आप अगर लॉगिन करना चाहते हो तो आप इस तरह से एक फंक्शन या मेथड आप बना दो। इसके अंदर आपको क्या देना होगा, एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू आपको यहाँ पे पास करना होगा और यहाँ पर आपको देना है इट्स क्वेरी, या फिर सिंपली आप इसे क्यूआर कर सकते हो। ठीक है, क्यूआर, ये आपका हो जाएगा क्वेरी। पर आपको क्या देना है, इट्स ऑब्जेक्ट, और वैल्यू जो होगा इनिशियली क्या होगा, ये वैल्यू होगा इनिशियली नल। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे इट्स यूजिंग स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे, यूजिंग ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। ठीक है, अब इस ब्रैकेट में यहाँ पे क्या 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 देना है आपको यहाँ पे, हालांकि हमने ऊपर यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, आप देख सकते हैं ये मैंने क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो जब आपने ये क्रिएट कर रखा है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ये वाला चीज, ये जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया रखा है इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो इसे हम यहाँ से कट करते हैं और इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, और इसको थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने कमेंट कर दिया। अब ये हमने यहाँ पे पास कर दिया। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, अब इसका ओपनिंग ब्रैकेट और इसका क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि आपको फिर से लगाना है एक यूजिंग ब्लॉक, आपको यहाँ पे फिर से क्रिएट करना है, और ये इसका ओपनिंग, ये इसका क्लोजिंग। और ये जो यूजिंग होगा, इस यूजिंग में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है एसक्यूएल कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट आप यहाँ बनाना है, इसका नाम होगा सीएमडी इज इक्वल टू, आपको देना है न्यू एसक्यूएल कमांड। अब यहाँ पर आपको क्या देना है, यहाँ पर आपका जो भी क्वेरी होगा, ठीक है, तो जो भी आपका क्वेरी होगा, जैसे कि फिलहाल ये क्या है हमारे पास है क्यूआर, ये आपका क्यूआर हो गया, और इसके बाद आपका जो कनेक्शन होगा ये आपको यहाँ पे पास कर देना है। ठीक है, क्वेरी वन कनेक्शन, जो भी आपका कनेक्शन होगा आपको पहले उसे ओपन करना है, तो कनेक्शन आपका यहाँ पे हुआ ओपन। ओके, ओपन होने के बाद आपको क्या देना है, यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल है इट्स वैल्यू। ओके, वैल्यू इज इक्वल टू आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सीएमडी डॉट, आपको यहाँ पे करना है एग्जीक्यूट स्केलर वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट स्केलर फंक्शन जो है, मेथड जो है, आपको यहाँ पे रन करना है। ओके, जब ये मेथड रन हो जाएगा तो आपको लास्ट में क्या करना है, यहाँ पर आपको देना है इट्स रिटर्न करना है, आपको वैल्यू को आपको यहाँ पे कर देना है रिटर्न। ओके, तो यहाँ पर आपने वैल्यू को कर दिया है रिटर्न। अब आप इसे सेव कर लोगे तो ये आपका एक फंक्शन तैयार हो गया। इस फंक्शन की हेल्प से जब आप इसे रन करोगे तो ये पर्टिकुलर कोड रन होगा। अगर डेटाबेस में आपका जो भी यूजर नेम और पासवर्ड होगा अगर मैच करता है तो वो क्या ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, तो अब ये तो हुआ आपके एसक्यूएल सर्वर जो अपने फंक्शन क्लास क्रिएट किया है उसकी बात हो गई। ठीक है, अब हम फिर से लौटते हैं अपने वेब फॉर्म पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपके पास ये आपके पास ये टेक्स्ट बॉक्स है, आप इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम चेंज कर सकते हो। तो राइट क्लिक करेंगे, इस कंट्रोल का नाम हम यहाँ पे करेंगे चेंज, तो चलेंगे ऊपर नेम प्रॉपर्टी में, यहाँ पर आ जाते हैं। इसका जो नाम है वो क्या है, txt यूजर नेम। ओके, ये है इसका नाम, और जो दूसरा है इसका भी नाम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, इसे आप दे सकते हो txt पासवर्ड। ओके, तो ये हमने यहाँ पे दे दिया है। ओके, अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं जब हम लॉगिन पे क्लिक करें,
ठीक है, लॉगिन बटन पे जब हम क्लिक करें सबसे पहले तुम्हें क्या वैलिडेशन इसका परफॉर्म करना है। क्या परफॉर्म करना है? वैलिडेशन। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करो। ओके, यहाँ पर आ चुके। तो हम यहाँ पर बटन के क्लिक इवेंट पे हैं, लॉगिन बटन जो है हमारा उसके क्लिक इवेंट पे है। यहाँ पर हम सबसे पहले एक वेरिएबल यहाँ पे कंडीशन बनाएंगे कि इफ इज फॉर्म वैलिड। ठीक है, हमने एक फंक्शन यहाँ पे बना दिया, अगर फॉर्म आपका वैलिड होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद अगर नहीं होगा तो ये हमने यहाँ पे एक इफ बना लिया। हमने यहाँ पे क्या बोला कि इफ फॉर्म इज वैलिड। तो यहाँ पर अगर इफ फॉर्म इज वैलिड, ये जो फंक्शन है ये आप देख रहे हो, ये फंक्शन है। जब ये फंक्शन अगर रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू तो इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो इफ कंडीशन के अंदर जो भी आप कोड लिखोगे वो रन करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका एक फंक्शन हम यहाँ पे बना लेते हैं। देखो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो आप जैसे ये रेड लाइन आप देख रहे हो, इसके आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन पट्टी दिखेगी यहाँ पे। अब जब इस पे ले जाओगे कर्सर तो इस तरह का बन के आएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्या लिख रहा है, जनरेट मेथड फॉर दिस। ओके, तो आप यहाँ पे क्लिक करो। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसके लिए एक मेथड यहाँ पे आपका जनरेट हो जाएगा। ओके, तो ये वो मेथड है। इस मेथड का नाम क्या है, प्राइवेट बुलियन, और इसका नाम ये है। और ये जो आप लाइन देख रहे हो इसको आप यहाँ से हटा दो, इसकी जरूरत हमें नहीं है। यहाँ पे हम अपना खुद का जो कोड होगा वो लिखेंगे। तो हमें करना क्या है, हम ये चाहते हैं जब बंदा इस बटन पे क्लिक करे तो पहले वो चेक करे कि यूजर नेम और पासवर्ड वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है ये इनपटी तो नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इफ के बाद आपको यहाँ पे लगाना है, आपके पास ये आपका इनपटी हुआ तो यहाँ पर आपको मैसेज देना है। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, फिर से देना है आपको इफ, और इस बार आपको क्या देना है, txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। ओके, और ट्रिम के बाद इक्वल टू, अगर ये क्या हुआ आपका, इट्स स्ट्रिंग डॉट इम्पटी अगर हुआ तो इस केस में आपको क्या देना है यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास दो कंट्रोल है तो दोनों के लिए हम यहाँ पे देंगे। अब सबसे पहले हमें तो क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे करना है कि जो भी आपका txt यूजर नेम है, यूजर नेम डॉट आपको क्या करना है, इसे पहले तो क्लियर कर देना है। ओके, फिर आपको क्या करना है, txt जो पासवर्ड है आपको इसे भी क्लियर कर देना है। ओके, ये दोनों क्लियर हो गए। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको देना है इट्स रिटर्न फॉल्स। आपको यहाँ पे क्या कर देना है, रिटर्न फॉल्स कर देना है। ठीक है, कब, अगर ये यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स इनपटी हो तो हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ये दोनों चीज आप कॉपी कर लो, यहाँ पे ये कॉपी किया। अब यहाँ पे भी हम इसे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और अगर पासवर्ड जो है, अगर पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स इनपटी होगा तो उस केस में भी आपको यही सेम काम करना है, यहाँ पे भी रिटर्न फॉल्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैसेज बॉक्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम रिक्वायर्ड, और सेम यही मैसेज बॉक्स हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं पासवर्ड के लिए। यहाँ पे क्या लेंगे, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। तो ये चीजें हमने यहाँ पे दे दिया। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आ जाओगे, इसके जस्ट बाद आपको कर देना है इट्स रिटर्न। आपको क्या कर देना है, अगर इस पे ऐसा कुछ नहीं होता तो आप क्या कर दोगे, रिटर्न ट्रू कर दोगे। ओके, अब आप इसे यहाँ पे ओके कर दिया। अब जरा सा अब हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या ये मैसेज शो हो रहा है। तो यहाँ पर अब इसे एग्जीक्यूट करोगे एक बार। ओके, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये लिख दिया तो कह रहा है कि पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, तो दोनों इनपटी हो गए। बट अगर हम यहाँ पे ये लिख देते हैं और यूजर नेम इनपटी छोड़ देते हैं तो कह रहा है यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, टॉप पे आ जाते हैं। सबसे टॉप पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक बना लेते हैं, एक वेरिएबल जिसका नाम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रिंग क्वेरी। तो एक वेरिएबल बना लिया स्ट्रिंग नाम से, ये इनिशियली नल है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं बटन के क्लिक इवेंट पे। यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेरी नाम का जो वेरिएबल है, ठीक है, अब आपके जो क्वेरी है आप यहाँ पे क्वेरी लिख दो। हमारी जो क्वेरी है ये क्या है कि सेलेक्ट काउंट, सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। ओके, काउंट स्टार। ओके, फ्रॉम टेबल का नाम देंगे। टेबल का नाम क्या है, आपके टेबल का नाम कहाँ पर होगा, डेटाबेस में होगा तो डेटाबेस में आएंगे। टेबल का नाम क्या है, ये आपका टेबल का नाम से कॉपी करेंगे। फ्रॉम यूजर लॉग इन, और यहाँ पे देंगे वेयर कंडीशन, वेयर यहाँ पे देंगे कॉलम कौन कौन सा है, यूजर नेम है। ओके, सो वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू, यूजर नेम कहां से आएगा, सिंगल कोटेशन, इसके अंदर डबल कोटेशन, और इसके अंदर क्या देना है आपको, डबल प्लस। कंट्रोल का नाम क्या है, txt यूजर नेम डॉट टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे लगाएंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड आपके पास क्या है, इट्स पासवर्ड इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, इसके अंदर डबल प्लस, और यहाँ पर आपका जो पासवर्ड के लिए जो आपने कंट्रोल लिया है, ओके, डॉट टेक्स्ट। ठीक है,
ये कंट्रोल आपने ले लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ बाहर आके यहाँ पर आपको देना है सेमी कॉलम। यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है आप देख सकते हैं, हमारी जो सेलेक्ट की क्वेरी है वो क्वेरी हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। जाते हैं अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, इट्स DB SQL सॉरी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, इट्स DB SQL सर्वर DB इज इक्वल टू न्यू DB। बेसिकली ये फंक्शन का सिंबल होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये जो हमारे पास क्लास है इसका ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया DB। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसी को यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, DB डॉट, इसके बाद जो आपका जो फंक्शन है गेट स्केलर वैल्यू, इस फंक्शन को आप यहाँ पे करोगे कॉल। अब इस फंक्शन को आपको यहाँ पे पास करना होगा आपका क्वेरी वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्वेरी वाला ऑब्जेक्ट हमने पास किया ताकि क्वेरी इस फंक्शन के थ्रू इस फंक्शन से होके जा सके। अब क्या करेंगे, अब हम इसे यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन। ओके, अब जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न होके आएगी, जब हमने ये कर दिया तो अब ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ये वाला फंक्शन हमने कहाँ बनाया है, DB SQL सर्वर वाले क्लास में बनाया है। ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे इस पैरामीटर में आ जाएगा क्वेरी, ठीक है, वो क्वेरी आपको यहाँ पे पास होगा और फिर ये रन करके ये वैल्यू को, जो भी वैल्यू आएगा, अगर होगा तो 1 रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो 0 रिटर्न करेगा। ओके ओके, तो यहाँ पर आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम एक वेरिएबल में दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीजर, एक वेरिएबल बनाते हैं इट्स काउंट नाम से, काउंट इज इक्वल टू, अब जो वैल्यू आएगा उसको क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में, क्योंकि हमारा वेरिएबल कैसा है, वो इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट्स कन्वर्ट डॉट टू INT32। ओके, तो हम यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, या आप इसे 16 में कन्वर्ट कर दिए, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको एक और ब्रैकेट यहाँ पे लगा देना है। ओके, ठीक है, परफेक्ट, अब ये सही है, ठीक है। अब जो भी वैल्यू आएगी इंटीजर में कन्वर्ट करके हम इस काउंट वाले वेरिएबल को दे देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे देंगे इट्स काउंट, अगर काउंट इज इक्वल टू 1, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि जो बंदा है वो सक्सेसफुली लॉगिन यहाँ पे कर गया है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे देते हैं इट्स मैसेज बॉक्स। ओके, आपका जो लॉगिन है वो क्या हो गया, सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। ओके, ये आपने दे दिया यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स पार्ट में आप क्या करोगे, सेम इसी चीज को कॉपी करो, एल्स पार्ट में आएंगे और यहाँ पे देंगे लॉगिन फेल्ड, ऐसा कुछ, ठीक है, ये आपने दे दिया लॉगिन फेल्ड। तो ये तरीका हो गया यहाँ पे। अब जरा सा हम इसे एक बार टेस्ट करेंगे, बट उससे पहले हम अपना डेटाबेस ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो टेबल है ये वाला टेबल ओपन करेंगे। इस टेबल में पहले तो हम कुछ वैल्यू यहाँ पे, तो ये टेबल ओपन हो गया। अब यहाँ पर आएंगे, पहले तो यूजर नेम दे देते हैं, यूजर नेम दे देते हैं इट्स कोडर और उसका पासवर्ड 1 2 3, ठीक है, और एक में दे देते हैं इट्स बलराम, पासवर्ड 1 2 3। ओके, दोनों का पासवर्ड सेम है, तो ये मैंने 2 यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर दिया। ओके, अब जरा सा इसे हम करेंगे रन, इसे हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको इसे करना है रन, परफेक्ट। अब यहाँ पर हम इसे रन करते हैं। अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड सही होगा तो क्या करेगा, आपको यहाँ पे ये एक मैसेज शो करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैसेज क्या है, लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, पासवर्ड है, पासवर्ड में आपका पासवर्ड विजिबल हो रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आओगे। अब यहाँ पर आपको एक मिलेगा यूज, ये आप देख सकते हैं यूज सिस्टम टाइप पासवर्ड, आपको इसे क्या करना है, ट्रू कर देना है। तो अब जब इसे ट्रू कर देंगे तब आपको क्या होगा, जो पासवर्ड होगा वो आपको विजिबल यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ पर आओगे तो यूजर नेम आपको दिख रहा है बट पासवर्ड आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। अब इस तरह का एग्जिट पे क्या करोगे, एग्जिट पे दोनों को कैंसिल यहाँ पे क्लियर कर दो और फिर इस एप्लीकेशन को एग्जिट कर दो, ठीक है। तो एग्जिट पे बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे करोगे डबल क्लिक और यहाँ पे क्या लिखोगे, इट्स एप्लीकेशन डॉट एग्जिट। ओके, ये इस तरीके से आप इसे यहाँ पे एग्जिट कर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं एक यहाँ पे प्रॉपर्टी है फ्रॉम बॉर्डर स्टाइल, आपको इसे क्या करते हैं, नन कर देंगे जब इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अच्छा जी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इसका भी एक एल्स बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आएंगे, इसका भी हमें क्या बनाना है, एल्स बनाना है, ठीक है। ये इस तरीके से अब क्या होगा, अब परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका मैसेज नहीं शो हो रहा था, मान लीजिए हम यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर देते हैं,
तो यहाँ पे लॉगिन फेल आपको बताएगा, ठीक है। बट अगर हम सही पासवर्ड एंटर करेंगे तो ये आपका लॉगिन सक्सेसफुल बताएगा। और यहाँ पे अगर हम यूजर नेम सही चेंज कर देते हैं तो लॉगिन फेल। ओके, थिंक कल वो वीडियो आ जाएगी और आप वहाँ पे देख सकते हैं कि इसका होम पेज हम कैसे बनाएंगे।